नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई जिसमें सबसे बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने कहा कि अब पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी। मतलब पूरे भारत में जो जनगणना कराई जाती है उसी में अब जातियों की भी जनगणना होगी। सत्ता पक्ष के लोग इस फैसले का तो स्वागत कर रहे हैं, वहीं विपक्ष है जो इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। विपक्ष का कहना है कि लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही थी जिस पर सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। खैर, कोई भी बड़ा फैसला हो और उस पर सियासत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रही हूं कि जातिगत जनगणना क्या होती है, आखिरी बार जातिगत जनगणना कब कराई गई थी और इससे क्या फायदा होगा या फिर इसके कोई नुकसान भी हैं। तो अंत तक आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले आपको बताते हैं जातिगत जनगणना क्या होती है। देखिए, भारत में हर 10 साल में एक बार जनगणना की जाती है। इससे सरकार को विकास योजनाएं तैयार करने में मदद मिलती है। किस तबके को कितनी हिस्सेदारी मिली, कौन हिस्सेदारी से वंचित रहा, इसके माध्यम से इन सब बातों का पता चलता है। जातिगत जनगणना से आशय है कि अब देश में जनगणना की जाए तो इस दौरान लोगों से उनकी जाति भी पूछी जाए और इससे देश की आबादी के बारे में तो पता चलेगा ही, साथ ही इस बात की जानकारी भी मिलेगी कि देश में कौन सी जाति के कितने लोग रहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जाति के आधार पर लोगों की गणना करना ही जातीय जनगणना होता है। अब दूसरा सवाल, भारत में आखिरी बार जाति जनगणना कब हुई थी? तो जाति के आधार पर जनगणना ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1931 में हुई थी और इसके बाद 1941 में भी जातिगत जनगणना हुई, लेकिन इसके आंकड़े पेश नहीं किए गए थे। अगली जनगणना 1951 में हुई, लेकिन तब तक देश आजाद हो चुका था और आजादी के बाद इस जनगणना में सिर्फ अनुसूचित जातियों और जनजातियों को ही गिना गया। मतलब देश की आजादी के बाद साल 1951 में अंग्रेजों की दी हुई जातिगत जनगणना की नीति में बदलाव कर दिया गया, जो साल 2011 में की गई आखिरी जनगणना तक जारी रहा। इसी बीच साल 1990 में केंद्र सरकार ने मंडल आयोग के एक सिफारिश को लागू किया था। इसके अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में सभी स्तर पर 27% आरक्षण देने की बात की थी। इस फैसले ने भारत, खासकर उत्तर भारत की राजनीति को बदलकर रख दिया था। जानकारों का मानना है कि भारत में ओबीसी आबादी कितनी प्रतिशत है, इसका कोई ठोस प्रमाण फिलहाल नहीं है। मंडल कमीशन के आंकड़ों के आधार पर कहा जाता है कि भारत में ओबीसी आबादी 52% है। हालांकि मंडल कमीशन ने साल 1931 की जनगणना को ही आधार माना था। केंद्र सरकार अभी भी जाति के आधार पर कई नीतियां तैयार करती है, जिसका आधार 1931 की जनगणना है। ताजा उदाहरण नीट परीक्षा का ही है, जिसमें मोदी सरकार ने ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने की बात कही है। इसके फायदे क्या हैं, अब आपको ये बताते हैं। मतलब ये कि जातीय जनगणना होता है तो इससे आपका क्या फायदा होगा। देखिए, मानना यह है कि नए आंकड़े जाति के संदर्भ में स्पष्ट जानकारी देने का काम करेंगे। अभी के दौर में बिहार में, जैसे कि बिहार में अलग अलग जातियां हैं, अपनी तादाद को करीब करीब कहकर बताती हैं। जैसे यादव करीब 16% है तो ब्राह्मण तकरीबन 6% हैं। लेकिन इस जनगणना के बाद तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में, ये तो हमने आपको बिहार का एक एग्जाम्पल दिया, पूरे देश में अब अलग अलग राज्यों में जातीय जनगणना होती है तो जो एक करीब करीब का फॉर्मूला है वो हट जाएगा और बिल्कुल सटीक जो आंकड़े हैं वो सामने आ जाएंगे। इसके अलावा जातीय जनगणना से सरकार को विकास की योजनाओं का खाका तैयार करने में भी मदद मिलेगी। राज्य के विकास के लिए सरकार कई तरह की नीतियां बनाती है, लेकिन इसमें जाति के शामिल ना होने से कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जनगणना से पूरे देश में विकास का ये पैमाना दुरुस्त हो जाएगा। तीसरा तर्क ये है कि जातीय जनगणना के बाद ये साफ हो जाएगा कि कौन सी जाति आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ी हुई है। ऐसे में उन जातियों तक इसका सीधा लाभ पहुंचाने के लिए नए सिरे से योजनाएं बनाई जा सकती हैं। उन जातियों को समाज में उचित जगह दिलाने की कोशिश में ये जनगणना मददगार साबित हो सकती है।
लेकिन इसके साथ साथ जातिगत जनगणना के कुछ नुकसान भी हैं। उसकी अगर बात कर ली जाए तो जो लोग इसके विरोध में हैं वे भी इसके नुकसान गिनाते हुए अपने तर्क पेश करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एक बार इस जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हो जाएंगे तो वो जातियां जो अब पिछड़ी हुई पाई जाएंगी वे राजनीतिक दलों के सीधे टारगेट पर होंगे। ऐसे में तकरीबन सभी दल सिर्फ उसी वोट बैंक को हासिल करने की होड़ में लग जाएंगे। परिणाम ये होगा कि समावेशी विकास की अवधारणा को गहरी चोट पहुंचेगी। इसके अलावा जातीय जनगणना से परिवार नियोजन कार्यक्रम को भी नुकसान की आशंका है। जनगणना के बाद अगर किसी जाति या समाज को पता चला कि उनकी तादाद कम है तो वो अपनी जनसंख्या बढ़ाने की होड़ में लग सकते हैं। जाहिर है कि इसका सीधा असर परिवार नियोजन कार्यक्रम पर पड़ेगा और जनसंख्या को काबू में रखने की कवायद को झटका लग सकता है। तो जातीय जनगणना के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं जो हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा फैसला ये है कि जातीय जनगणना अब पूरे देश में कराई जाएगी। केंद्र सरकार ने इसे लेकर फैसला ले लिया है, लेकिन इसकी प्रक्रिया कैसे होगी, कब इसकी शुरुआत होगी, अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।